प्रगट भय द्विज राज, कुल सुबस बसे ब्रजाई। मेरे हर कलेश सब, केशव केशव राई। द्विगराज यानी चंद्रमा और उसका दूसरा नाम ब्राह्मण। सबस सुबस यानी अपनी इच्छा से। केशव यानी श्री कृष्ण। केशव राय यानी बिहारी कवि के पिता। तो यहाँ कवि कहते हैं कि श्री कृष्ण अपने चंद्रवर्ष में जन्म लिया है। श्री कृष्ण ने अपने चंद्रवर्ष में जन्म लिया है और स्वयं ही ब्रज में आकर बस गए। बिहारी जी के पिता का नाम केशव राय है और श्री कृष्ण का एक नाम केशव है। इसीलिए कवि कहते हैं कि आप मेरे पिता के समान हैं, अतः मेरे सारे कष्टों का नाश कर दीजिए। प्रगट भय दिव्यराज यानी चंद्रमा के वर्ष आपका जन्म हुआ है। कुल सबसु बसे ब्रज आई यानी अपनी इच्छा से आप इसमें कहाँ ब्रज में आकर बसे हो। मेरे भी पिताजी का नाम केशव राय है और वो अपने पिता को मतलब वो केशव, वो श्री कृष्ण का भी नाम एक केशव है। इसलिए कवि कहते हैं कि आप मेरे पिता के समान हैं और अतः आप मेरे सारे कष्ट को नाश कर दीजिए। ऐसे वो वहाँ श्री कृष्ण को कह रहे हैं। जपमाला छापै तिलक सरे न ऐक्य कामु। मन काच नाचे वृथा साच राच रामु। जपमाला यानी जपने की माला। छापै यानी छापा। सैरे यानी पूरा होना। मन काचे यानी कच्चा मन बिना सच्ची भक्ति वाला। नाचे यानी नाचना। वृथा यानी बेकार में। और सांचे यानी सच्ची भक्ति वाला। राचे यानी प्रसन्नता होना। तो कवि कहते हैं कि केवल ईश्वर के नाम की माला जपने से, ईश्वर नाम लिख लेने से तथा तिलक करने से ईश्वर भक्ति का कार्य पूर्ण नहीं होता। यदि मन में ईश्वर के लिए विश्वास न हो तो उसकी भक्ति में नाचना भी व्यर्थ है। उसके विपरीत जो सच्चे मन से ईश्वर की भक्ति करते हैं, ईश्वर उन्हीं पर प्रसन्न होते हैं। तो यहाँ वो बताने की कोशिश कर रहे हैं कि मंदिर में जाना, मंदिर भगवान को तिलक लगाना, भगवान की पूजा करना, ये सारे जो चीज़ें हैं, जैसे उनके नाम से माला जपना, उनका नाम लिखना, उनके नाम से तिलक करना, ये सारे जो भक्ति जो आप कार्य करते हैं भगवान के लिए, अगर तुम्हारे अंदर भगवान के लिए विश्वास नहीं है तो ये सारे काम व्यर्थ है। और उसके नाम से किसी भक्ति में नाचना भी व्यर्थ है। इसके विपरीत अगर आपके मन में भक्ति, ईश्वर भक्ति है तो आपको ये सब कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आपके अंदर अगर ईश्वर भक्ति है तो ईश्वर आपको ज़रूर प्रसन्न, ईश्वर आप पर ज़रूर प्रसन्न होंगे और आप ईश्वर की आपको ज़रूर मतलब ईश्वर आपसे ज़रूर आकर मिलेंगे। तो इस प्रकार से उन्होंने यहाँ ईश्वर के भक्ति के बारे में कहा है। ईश्वर की भक्ति के लिए आपको अपने मन में ईश्वर पर विश्वास रखना चाहिए। तो इस प्रकार से ये दोहे हैं। हम दोहे का पाठसार देखेंगे। प्रस्तुत दोहे कविवर बिहारी द्वारा रचित ग्रंथ बिहारी सतसई से लिया गए हैं। इसमें कवि ने भक्ति, नीति, श्रृंगार भाव का सुंदर मेल प्रस्तुत किया है। पहले दोहे में कवि कहते हैं कि श्री कृष्ण के नीलमणि रूप सांवले शरीर पर पीले वस्त्र रूप धूप अत्यधिक शोभित हो रहे हैं। दूसरे दोहे में कवि भयंकर गर्मी का वर्णन करते हुए कहते हैं कि गर्मी के कारण जंगल तपोवन बन गया है और जहाँ सभी जानवर आपसे द्वेष भुलाकर एक साथ बैठे हैं। तीसरे दोहे में कवि गोपियों के श्री कृष्ण के साथ बात करने की उत्सुकता को प्रकट कर रहे हैं और कहते हैं कि गोपियों ने श्री कृष्ण की बांसुरी चुरा ली है। चौथे दोहे में कवि नायक और नायिका द्वारा भीड़ में भी किस तरह से आँखों से आंखें बात की जाती हैं, इस बात का उन्होंने वर्णन किया है। पांचवें दोहे में कवि जून के महीने की भीषण गर्मी का वर्णन करते हुए गर्मी इतनी बढ़ गई है कि छाया भी छाया ढूंढने लगी है और वो जो छाया है उसको एक तो घने जंगलों में मिलेगी या घर में छिपी मिलेगी।
छठे दोहे में कवि कहते हैं कि नायिका नायक को संदेश भेजना चाहती है, परंतु अपनी विरह दशा का वर्णन कागज़ पर नहीं लिख पा रही है, न ही किसी को बता पा रही है, और वह चाहती है कि नायक उसकी दशा को अनुमान स्वयं लगाए। सातवें दोहे में कवि श्री कृष्ण से कहते हैं कि आप चंद्रवंश में पैदा हुए हैं और स्वयं ब्रज आए हैं। कवि श्री कृष्ण की तुलना अपने पिता से कर रहे हैं और कहते हैं कि आप मेरे पिता के समान हैं, अतः मेरे सारे कष्टों को नष्ट कर दो। अंतिम दोहे में कवि आडंबर से बचने व ईश्वर की सच्ची भक्ति करने को कहते हैं और बताते हैं कि सच्ची भक्ति से ही ईश्वर प्रसन्न होते हैं। तो इस प्रकार से ये दोहे पाठ है, ये दोहे यहीं पर समाप्त होते हैं। धन्यवाद।